गुड इवनिंग। आप सभी को आइडियल स्मार्ट क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सतीश सर आज फिर से इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आप लोग बहुत केयरफुली ढंग से देखेंगे और समझेंगे। हम लोग आज सेशन 15 में देखेंगे कि आखिर इंग्लिश का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। और उसके पहले मैं थोड़ा आपको रिमार्क कराना चाहूँगा, क्योंकि ये पिछला सेशन अपलोड हो चुका है वीडियो, लेकिन फिर भी आप देख लें। जैसे हम लोग बात करें क्या, अगर इंग्लिश का अगर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश है क्या, समझने की बात है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक क्या है, ऐसा है कि लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लेकिन अब इस तरह से बात करेंगे अगर, तो हिंदी क्या है? हिंदी भी एक तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, संस्कृत क्या है? संस्कृत भी एक तरह का लैंग्वेज है। लेकिन उन लोगों में से हटके क्या है ये इंग्लिश? ये केवल ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये कैसा लैंग्वेज है? इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। चूँकि इसको इसलिए बोला गया ऐसा क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक देशों में इंग्लिश बोली जाती है, जबकि हिंदी बहुत ज़्यादा देशों में नहीं बोली जाती। संस्कृत भी बहुत सीमित देशों में बोली जाती है, इसलिए उसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। बट इंग्लिश जो है से 2 या 2 से अधिक देशों में बोली जाती है। अब है क्या, इंग्लिश को बहुत लोग क्या है, इसको गहराई से पढ़ने लगते हैं, जबकि एक भाषा है। आप जिस माहौल में जाएंगे, इन्वायरमेंट से सीखने वाली चीज़ है। बट यहाँ का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, जिसके कारण हम लोग सीख जल्दी से इंग्लिश नहीं पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। आज हम लोग उसी का बात करेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश का बेसिक क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग ये तो सीख गए। अब सेकेंड सीखते हैं यहाँ पर क्या, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट थोड़ा बस नॉर्मली, चूँकि इसका क्लास हो चुका है ना। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट A to Z लेटर आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मतलब क्या है कि A से Z तक की जो लेटर है, A से Z तक का जो लेटर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसकी संख्या कितना है? टोटल नंबर्स अगर बोला जाए तो 26 लेटर है। 26 लेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। इसका 2 कैटेगराइज है, अगर आप जाने तो इसको भी जान सकते हैं। ऐसा 2 कैटेगराइज, दैट मीन्स क्या, पहला फर्स्ट क्या है? वोवेल है, और सेकंड क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ऐसा कुछ है ना। अब है क्या, इसकी भी संख्या है, तो इसका 5 है, और ये कितना है? 21 है। समझ पा रहे हैं? अब इसमें भी अगर हम लोग ऐसा देखें कि ये 5 में कौन कौन है, तो A E I O U, ये क्या है? आपका वोवेल लेटर हो गया। और बाकी के क्या है? बाकी के आपका जो है वो सारा कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। जैसे क्या हो गया? B C D E नहीं, F G H G तो लिखे थे, J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ये आप देख रहे हैं 21, ये कॉन्सोनेंट लेटर है। अल्फ़ाबेट में हम लोग जो है सीमित, बस इतना ही जानकारी आपको अभी फ़िलहाल रखना है। अगर हम लोग इसका बेसिक विस्तार से जब देखेंगे तो हम लोग फुल्ली इसका डिटेल जानकारी लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिर ये अल्फ़ाबेट क्या है। हम लोग इरेज करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। अब इसके बाद ही क्या है, जो आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स है, वो लेटर्स क्या है? लेटर क्या है? आप ये एक नया लैंग्वेज मिल रहा है आपको क्या, लेटर के बारे में। थोड़ा सा आज हम इस पर कोई डेफिनेशन आपको लिखवाने वाले नहीं है, बस इसमें ये बारीक समझाने वाले हैं, बारीकी रूप से, कि आखिर ये लेटर है क्या, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, लेटर क्या है? ये क्या है कि इसको हम लोग अगर ऐसा शॉर्ट में बोले कि
चलिए इसका लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और कॉमन सा सेंस की बात है कि लेटर एक ऐसी चीज़ है, ये अल्फ़ाबेट अभी जो आपने पढ़ा या समझा अल्फ़ाबेट के बारे में, बस वही है अल्फ़ाबेट का, लेकिन ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या जैसे अल्फ़ाबेट में क्या है, मान लेते हैं क्या कि A to Z लेटर है, A to Z, इसी में से मान लीजिए कि A को निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का लेटर है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्या है, एक लेटर है। इसी में से आप क्या करें, A to Z में से आप C निकाल लें, C क्या है, C एक लेटर है। अगर आप W निकाल लेते हैं, W भी एक लेटर है। और इसी प्रकार से अगर X निकालते हैं, इट दैट्स वाई, और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। आप इतना अभी फ़िलहाल रखें। ये क्या है, इस प्रकार से A to Z जो है वो सब एक तरह का लेटर ही है, समझ रहे। अब हम लोग आगे इसमें समझेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और आगे फोकस करते हैं इस पर हम लोग, ठीक है। देखिए एक कॉमन हम लोग बेसिक तौर से इसको समझ रहे हैं। अभी हम लोग स्टार्ट किए कहाँ से, अल्फ़ाबेट। जब अल्फ़ाबेट में हम लोग देखें क्या, तो उसमें एक चीज़ आया था, एक वर्ड ऐसा आया लेटर का। हम लोग लेटर को भी डिफ़ाइन किए और उसको समझे भी कि लेटर होता क्या है। तो अल्फ़ाबेट का ही एक छोटा यूनिट है, इकाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। अब हम लोग लेटर से सीखने जा रहे हैं क्या, वर्ड के बारे में। थोड़ा वर्ड पर आप विशेष गौर करेंगे। वर्ड भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऐसा चीज़ है ये कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आ लेटर, ये बस लेटर का जो ग्रुप है ना, फिर से देख ले, बढ़िया से समझने की बात है इसको। लेटर का जो ग्रुप है, बस ग्रुप से ही बना है वर्ड, ग्रुप से ही बनेगा। लेकिन कैसा रहेगा ग्रुप, इसको हम लोग लिख देते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ, ऐसा लिखते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, सॉरी लेटर। मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अक्षरों का सार्थक समूह, यहाँ लिखा हुआ है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर। अक्षरों के सार्थक समूह को ही क्या बोला जाता है, वर्ड बोलते हैं। आप देखें यहाँ पे लेटर जो है ना, वो लेटर के ग्रुप ही है। लेटर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। लेकिन कैसा रहना चाहिए ग्रुप रहना चाहिए मीनिंगफुल, सार्थक होना चाहिए। मीनिंग कैसा होना चाहिए, सार्थक, मतलब उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे क्या है, एक अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लें, एग्जाम्पल जैसे क्या है, BOY। अभी इसी में हम लोग देखेंगे तो कितना लेटर आया है BOY में, B है प्लस O है प्लस Y है। ये 3 लेटर हम लोग जब इसको मिलाए है ना, 3 लेटर को जब हम लोग मिलाते हैं तब आपका मिलता है क्या, बॉय। इसी तरह से अगर हम लोग लिखे क्या कि एग लिखते हैं, एग, तो इसमें क्या मिलता है, E है प्लस G है फिर G है। इस तरह से तब मिला करके ये क्या बनता है, ये तब बना है आपका वर्ड। तो ये कहीं ना कहीं सार्थक है, मीनिंगफुल है, तभी इसको हम लोग वर्ड मानते हैं। अब ऐसा कुछ रह जाए, जैसे एक एग्जांपल और ले, जैसे इस तरह ले ले, ये क्या है, इसको हम लोग वर्ड के काउंट में नहीं रखते हैं क्योंकि इसका ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस रहेगा तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे इसको इरेज करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या है, थोड़ा सेंटेंस पर फोकस करते हैं। अभी हम लोग इसका काइंड्स बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेटर है, वर्ड्स के काइंड्स है, सेंटेंस है, बहुत आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। अब सेंटेंस को भी देखिए, थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस क्या है, बस कुछ नहीं है। जैसे यहाँ लेटर का ग्रुप बना था, कैसा ग्रुप, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर बना था, वर्ड बन गया था। यहाँ भी वैसा ही सेम सेंस दे रहा है कि यहाँ भी ग्रुप बनेगा, किसका, यहाँ भी ग्रुप बनाइए, किसका बन रहा है ग्रुप,
ग्रुप बनाइए किसका, मीनिंगफुल ग्रुप, है ना, यहाँ लिख देते हैं मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ, कि किसका बनाना है, वर्ड का बनाना है, किसका बनाना है, वर्ड का बनाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैनर आपको दिमाग लगाना है, बस बन गया। लेटर के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्ड बोल रहे हैं, जिसको अगर हिंदी में जानना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, लैंग्वेज तो एक ही है, बस सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है। यहाँ पे अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं, इसको अक्षर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। खैर बहुत ज़्यादा हिंदी पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग वाक्य बोलते हैं, किसको, सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य के श्रेणी में रखते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये भी वर्ड का ग्रुप जब बनाए थे तो ग्रुप बना था, लेकिन कैसा ग्रुप, मीनिंगफुल ग्रुप बना किसका, वर्ड का, अब बन गया क्या, सेंटेंस। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल अभी क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक वर्ड लेते हैं, आई क्या है, एक वर्ड है, फिर उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे वर्ड का एक ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं। एक बॉय भी एक वर्ड है, ठीक है, एम भी क्या है, एक वर्ड है, आ भी एक तरह का क्या है, वर्ड है। फिर हम लोग बोले क्या, गुड भी लिखे ना, गुड, तो गुड भी अपने आप में एक वर्ड है। इस तरह से बस इतना ही हम लोग रखते हैं। अब इस तरह से ये क्या है ना कि ये वर्ड का ग्रुप बन रहा था, इसमें हम लोग स्टूडेंट भी रख सकते हैं, स्टूडेंट रख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। ये वर्ड का ग्रुप है, लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आई, देखो इसी से निकाले, यहाँ से निकाले आई, और इसी में से एम निकाल रहे हैं, एम निकाल लिए, फिर निकालते हैं आ, फिर इसमें निकाल लेते हैं, गुड को निकाल लेते हैं, गुड, और फिर इसी से क्या करते हैं, बॉय। अब देखिए ये एक सेंटेंस बन गया, आई एम आ गुड बॉय। तो ये क्या है, ये आपका मीनिंगफुल मतलब सार्थक, ये इसी को हम लोग वाक्य बोलते हैं। अगर ऐसा रह जाए, यहाँ पे देखिए और हम लोग ले लेते हैं ऐसा, गुड, ऐसा रहता है, गुड एम आ आई बॉय। तो इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा तो ये मीनिंगलेस रहेगा, और इसको हम लोग सेंटेंस के क्वांट में नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात यहाँ क्या करना है हमको, हम बेसिकली बोले ना कि ये सबका अलग अलग क्लासेस फिर से आपका वीडियो अलग अलग वीडियो के माध्यम से होगा, और सब में हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग बेसिक क्लास कर रहे थे कि ये है क्या, बस समझने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी को हम लोग इसका डिफिनेशन याद कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, बस समझना है। लेटर किसको बोले थे, ग्रुप, सॉरी इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, चलो ठीक, यहाँ भी लिख देते हैं इसका, ये किसका था, अल्फ़ाबेट का स्मॉलेस्ट यूनिट था ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश अल्फ़ा, ये किसका था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का था, ठीक है। तो ये क्या है, लेटर एक तरह का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला की छोटी इकाई को ही है। अब यहाँ पे क्या है, इसी का ग्रुप बनाए, लेटर का ग्रुप बनाते हैं, लेकिन कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, तो वर्ड बन जाता है। अभी हम वर्ड बना के बताए थे आपको। फिर यहाँ पे लेटर को उसी तरह से अगर हम लोग क्या किए, सॉरी वर्ड को ग्रुप बनाए, कैसा ग्रुप, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, तो बन जाता है आपका सेंटेंस। कैसा, यहाँ पे लिखे हैं कि आई एम आ बॉय, और ये क्या है, मीनिंगफुल है, इसलिए सेंटेंस है। और ये भी सेंटेंस है बट मीनिंगफुल नहीं है, जिसके वजह से ये कट किया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें ना क्या सीखने वाले हैं, हम लोग इसमें एक छोटा सा चीज़ सीखने वाले हैं, देखेंगे सब लोग ध्यान से। चलिए अब हम लोग इसमें देखना ये है कि हम लोग सेंटेंस तो जान गए, सेंटेंस है, लेकिन अब है क्या कि इंग्लिश में बहुत लोग ऐसे हैं कि इंग्लिश को बोलते हैं क्या, समझ नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा है। हम लोग बोलचाल में या किताब में अधिकांशतः देखते क्या है, ज़्यादा तो उसमें सेंटेंस रहता है, और सेंटेंस कैसा रहता है,
बहुत तरह का उसमें सेंटेंस रहता है। अब वही सेंटेंस तो सीखना है। अगर हम बोलते हैं क्या कि मुझे अभी घर जाना है, तो मुझे अभी घर जाना है तो क्या है, एक तरह का वाक्य तो है, सेंटेंस तो है। या तो ऐसा बोले कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का सेंटेंस ही है तो है। तो हमको सबसे मेन इसमें जो है रोल होता है हम लोग को सीखना पड़ता है क्या, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, सेंटेंस फ्रेमिंग। अगर हम लोग फ्रेम करने के लिए अच्छा से जान गए, सेंटेंस फ्रेमिंग जान गए, तो हम लोग किसी भी चीज़ को मतलब हिंदी से अंग्रेजी आसानी से कर सकते हैं, चाहे किताब का हो या तो हम लोग किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे तो। लेकिन हम लोग को मेन रूप से जानना ये ज़रूरी है कि सेंटेंस फ्रेमिंग आना चाहिए। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से हर एक सेंटेंस में 3 चीज़ होता है। क्या होता है, वो उसको रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्या, सबसे पहले देखिए, एक नाम सुने होंगे सब्जेक्ट का, है ना, सब्जेक्ट। और सेकंड क्या है, वर्ब का। और क्या है, एक ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे मैटर ये है, समझिए इसको, अभी हम समझा सिर्फ रहे हैं, बता नहीं रहे। अभी क्या है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ये मुख्यतः 2 चीज़ भी रह जाए, मेनली ये 2 पॉइंट्स अगर आपका सेंटेंस में है, तो आपका सेंटेंस माना जा सकता है। मतलब हर एक सेंटेंस में 2 चीज़ का होना कम से कम लाजमी है। एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और एक आपका वर्ब का होना ज़रूरी है। चाहे वर्ब जैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, चाहे जैसा भी वर्ब हो, लेकिन होना ये ज़रूरी है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये कहते किसको है। जैसे हम लोग बोले क्या कि आई एम आ बॉय, अभी लिखे थे ना। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कौन है। मान लीजिए ये क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन वर्ब कैसा है, ये आपका HV है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये बाकी के जो बच गए, ये क्या है आपका, यही तो है ऑब्जेक्ट। इसी का नाम हम लोग ऑब्जेक्ट देते हैं। समझ रहे, हर एक सेंटेंस में इस तरह का पार्ट्स आता है। किसी में ऑब्जेक्ट रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन कम से कम 2 चीज़ का होना मैंडेटरी है। अभी हम लोग समझेंगे आगे थोड़ा सा इसका जो और भी जो नेक्स्ट क्लास लाएंगे, उसमें हम लोग बेसिक विस्तार से समझेंगे कि 2 चीज़ का होना मतलब, समझ पा रहे हैं कि कम से कम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का और वर्ब का होना ज़रूरी है। तो अभी सब्जेक्ट तो अपने आप में हम लोग जान जाते हैं, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, इसका भी पहचानने का तरीका बताएंगे। सब्जेक्ट को आप जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, ये भी हम तरीका बताएंगे। कभी कभी ऐसा रहेगा कि वर्ब रहेगा लेकिन सब्जेक्ट बन जाएगा, और वो कैसे रहेगा इसके बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर एक सेंटेंस में 2 चीज़ होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इसमें क्या होगा कि वर्ब का 3 फेस होगा, है ना, वर्ब का 3 फेस होगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका बेसिक विस्तार से पूरा हम लोग सीखेंगे। जैसे हो गया क्या, बी का होगा, हैव का होगा और एक्शन का होगा, ठीक है। ये हम लोग इसमें विशेष चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।